नमस्कार। वैदिक गुरु की कड़ी में आज फिर से आपका एक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि बिना यानी कि जन्म कुंडली के हम अपना भविष्य कैसे जानें, यानी कि जॉब का हो, करियर का हो, किसी भी विषय में, यानी कि आप समझिएगा मैं बात कर रहा हूँ अंक ज्योतिष की। जी हाँ, अंक ज्योतिष से हम बहुत शीघ्र ही अपना भविष्य जान सकते हैं, यानी कि छोटी-छोटी बातों को जान सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये कैसे संभव है। हमारे बीच पधारे आदित्य व्यास जी से। आदित्य जी, संतवाणी के मंच में आपका फिर से स्वागत है। जी, आपका नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य, जैसे कि सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, आपने अंक ज्योतिष पर अध्ययन किया है काफ़ी, जी तो ये अंक ज्योतिष हमारी लाइफ में कैसे काम करता है? जी, अंक ज्योतिष यानी कि आज के तौर पे इंग्लिश में वर्ड है न्यूमेरोलॉजी। तो न्यूमेरोलॉजी हर पर्सपेक्ट से लोगों के ऊपर बहुत ही इम्पैक्ट डालता है। न्यूमेरोलॉजी एग्जैक्टली है ये चीज़ कि इससे हम पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों की तीनों साइड्स हम अच्छे से केस स्टडी करके निकाल सकते हैं। ये न्यूमेरोलॉजी जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि ये पाश्चात्य संस्कृति बाहर से आई हुई ये विद्या है, पर नहीं। एक्चुअली ये 5000 साल पुरानी ये विद्या है, हमारे सनातन धर्म से निकली हुई है। अंक शास्त्र कह सकते हो, अंक गणित कह सकते हैं, अंक ज्योतिष कह सकते हैं। और ये हमारे जीवन पे इतना महत्वपूर्ण इम्पैक्ट डालता है, प्रभाव डालता है कि हम काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगी को सरल और आसान बना सकते हैं। यानी कि एक बात की जाए कि जैसे हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, इसमें तो बहुत सारे पार्ट हैं, यानी कि विधाएँ बहुत हैं, लेकिन आपका खासकर न्यूमरोलॉजी को ही क्यों विशेष रूप से चुना आपने इसके विषय में? जी, एक्चुअली क्या है ना, मेरे पिताजी हैं वो ज्योतिष शास्त्र से जुड़े रहते थे। वो कर्मकांड करते हैं, ज्योतिष अच्छे से वो जानते हैं। मैंने बचपन से ये चीज़ देखी थी, पर कहीं न कहीं वो बचपन से लेकर अब तक वो मुझे खींचती रही थी और मैं ये सीखना चाहती थी। इसलिए मैंने बहुत काफ़ी स्टडी करी है कि मैं ये न्यूमेरोलॉजी कहाँ से जुड़ूँ, क्या करूँ? तो कुछ मेरे दोस्त हैं, उन लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि काफ़ी मतलब रिसर्च करने के बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस है दिल्ली में। वहाँ से फिर मैंने जुड़ना पसंद किया। उन लोगों से मुझे अच्छे से गाइडेंस मिले। वहाँ मैंने प्रोफेशनली पूरा मास्टर ऑफ न्यूमेरोलॉजी का कोर्स कंप्लीट किया और बस आज जो भी मैं हूँ उनके सपोर्ट से ये विद्या अच्छे से मुझे मिल पाई है। यहाँ पे मैं ये भी जानूँगा, आपने अभी अपनी संस्थान की बात की जहाँ से आपने अध्ययन किया। अगर मूल रूप से मैं बाकी जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके लिए पूछना चाहती हूँ, उसका क्या विशेष प्रभाव पड़ता है? मतलब वहाँ क्या विशेषता है, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो? न्यूमेरोलॉजी की हाँ, न्यूमरोलॉजी ऑफ टोटल संस्थान की कि जो अपने संस्था की हाँ। संस्था में तो बहुत सारे ये जो ऑकल्ट साइंस के विद्या है जो भी है वो अलग अलग फैक्टर से सिखाते हैं। वहाँ बहुत अच्छे टीचर्स हैं, गुरु हैं। वहाँ से टैरो कार्ड, वास्तु, न्यूमेरोलॉजी, रेकी, बहुत सारी ऐसी विद्याएं वहाँ पे सिखाई जाती है। मैंने पर्टिकुलर इसको इसलिए चूज़ किया कि बहुत आसान है, सटीक है और मेरा पहले से ही इसमें ही इंटरेस्ट ज़्यादा रहा है और लोगों को मैं इस चीज़ से जुड़ा कर अवेयरनेस देकर उनकी कुछ बहुत सेवा भी हो सके, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, कुछ छोटे छोटे उपाय से वो आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में। बस तो वो तौर पे मैंने ये संस्था से भी जुड़ी हूँ और यही फील्ड से मैं आगे भी बढ़ रही हूँ। मूल अपने इसी विषय पे आते हैं, यानी कि न्यूमरोलॉजी पे। एक तरह से अब हर किसी की एक पहला क्वेश्चन यही आता है कि जो एक्सपर्ट है वो तो जानते हैं, यानी कि ये अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में कैसे प्रभाव डालती है, यानी कि कार्य कैसे करती है? अच्छा, हाँ, क्योंकि ग्रह वगैरह होते हैं, उनका तो पता लग जाता है, भाई राहु है, शनि है, केतु हाँ है, जी। लेकिन अंकों के हिसाब से हम कैसे समझे स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब इस चीज़ को जी, अपनाएं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने मुझे किया है। लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है कि अंक ज्योतिष क्या है, न्यूमेरोलॉजी क्या है, वो कैसे प्रभाव डाल सकता है लाइफ पर। तो मैं तो इतना कहूँगी और सनातन धर्म में भी जुड़ा हुआ है, ये सत्य है कि 1 से 9 नंबर यानी कि 9 ग्रह है। मैं तो इतना कहूँगी कि हर किसी ह्यूमन की लाइफ जो भी है 9 ग्रहों के ऊपर ही डिपेंड करती है। उनके खेल से ही पूरी ज़िंदगी सभी की चलती है। अगर इसमें से कोई भी एक ग्रह कहीं ना कहीं अटक भी जाता है तो आपकी लाइफ वहीं पर ही अटक जाएगी। हाँ, ज्योतिष एस्ट्रो में अगर देखते हैं तो वहाँ पर ऐसे ही ग्रहों की ही बातें होती है, कुंडलियाँ देखी जाती है, ग्रहों से ही सारे डिटेल्स देखे जाते हैं। न्यूमेरोलॉजी में 1 to 9 नंबर्स रहते हैं, जो जितने भी 1 to 9 नंबर्स है वो हमारे ग्रह को ही प्रेजेंट करते हैं और बहुत आसान तरीके से इजी टू डिटेल्स हम आपको दे सकते हैं कि कौन से ग्रह
कौन से नंबर्स आपकी लाइफ पे कैसे इम्पेक्ट डालेगा। अब जैसे अंकों की बात, अंक तो हमारे साथ बहुत हैं, डेट ऑफ बर्थ भी है, मोबाइल नंबर भी है, जी हाउस नंबर भी है, गाड़ी। तो हम इसमें मूल रूप से किन अंकों पे मतलब हम चर्चा कर रहे हैं जिससे हमारी लाइफ चेंज हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वैसे मैंने अभी आगे बताया कि 9 ग्रह हैं, 9 अंक है। हर किसी में आप देख सकते हो वो अंकों से ही जुड़ी बातें रहती है। वेट से लेकर मेडिकल में लेकर कोई भी फैक्टर में आप देखोगे वो आइडेंटिफाई होता है तो कहीं ना कहीं अंक से ही होता है। हमारे नाम की भी मैं बात करूँगी तो नाम का भी हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो वो भी नंबर से ही अलाइन होता है। तो ये जो नंबर्स होते हैं हर एक फैक्टर से हर एक चीज़ को लाइफ में अलाइनमेंट में लाता है। जैसे कि व्हीकल नंबर हो गया, मेडिकल नंबर हो गया, फिर हाउस नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, नेम नंबर हो गया। ये जो सारी चीज़ें रहती है उसको हम अच्छे से केस स्टडी करते हैं, डिटेल से उसको एक अलग अलग फॉर्मेशन से कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद जैसे कि हर एक किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ रहते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ रहते हैं, बिजनेस में इश्यूज़ रहते हैं, स्टडी में इश्यूज़ रहते हैं, क्या करें क्या ना करें, कन्फ्यूजन जैसी चीज़ें काफ़ी बार आज के तौर पे तो बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं केस स्टडी में। तो तब यही अंकों से हम वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और लाइफ को हम बैलेंसफुल बनाते हैं। तो ये मेडिकल नंबर मैंने अभी जो भी बताए वो सारे बहुत ही अपनी ज़िंदगी में प्रभाव डालते हैं। इसमें जैसे हम आपके बारे में थोड़ी जानकारी जो है, आप डेट ऑफ बर्थ को लेकर थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं, उसमें सहज रूप से ज़्यादा, तो वो कैसे मतलब डेट ऑफ बर्थ से हम निकाल सकते हैं आपने? जी बहुत बढ़िया सवाल है ये। अभी देखिए एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चाहिएगी, टाइम चाहिएगा, जी। बर्थ ऑफ प्लेस चाहिएगा। अभी एक न्यूमेरोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, ऐसा साइंस है, ऐसी विद्या है कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी डेट और फुल डेट ऑफ बर्थ से हम पूरा उनका कैलकुलेशंस करके उनकी लाइफ का फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट दोनों तीनों के तीनों फैक्टर्स डिटेल से देख सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पैक्टफुल रहता है हर एक इंसान के लिए। अच्छा, उसमें भी मैम क्या है ना, दो चीज़ होती है, एक हमारा मूलांक होता है, एक भाग्यांक जी होता है। तो इन दोनों को हम कैसे मतलब तालमेल अपनी लाइफ में लाएं इसका? बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी लाइफ अलाइनफुल नहीं रहती, बैलेंसफुल नहीं रहती, तो आपको बिजनेस में प्रॉब्लम दिखता है, फिजिकल इश्यूज आते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं। ऐसे बहुत सारे एरिया से इश्यूज बढ़ते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। तो उसके लिए हम डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं। जैसे कि किसी भी आप तारीख को ले ले, डेट पहले तो आती है जो है 12 हम ले लेते हैं सपोज, तो 1 + 2 हो गया 3, तो ये हुआ बर्थ डेट। हम हर एक चीज़ को सिंगल यानी कि कंपाउंड नंबर निकाल करके उसको डिटेल से उसके ट्रेड्स को देखते हैं कि हर एक पर्सनालिटी में वो क्या इम्पैक्ट करेगा। तो जो मूलांक होता है 1 + 3 यानी कि 3 पे, 1 + 2 यानी कि 3 पे आ गया, तो वो हो गया मूलांक, जिसे हम कहते हैं पर्सनालिटी नंबर। अभी जो भी नंबर है उसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे डेट ऑफ बर्थ का, यानी कि 1 + 2 वो जो हो गया पर्सनालिटी नंबर। अभी उसको आगे मंथ और ईयर तीनों को कैलकुलेशन से हम जो लास्ट नंबर निकालते हैं और उसको सिंगल पे ला देते हैं, तो वो हो गया डेस्टिनी नंबर, जिसे हम कहते हैं भाग्यांक नंबर। तो इनमें से हम पहले डेस्टिनी नंबर को मान लें या पर्सनैलिटी नंबर को, जी ज़्यादा सर। प्रभाव कौन सा रहता है? जी दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो जवानी तक आता है, जो मिड लाइफ तक पहुंचता है, तो वहाँ तक पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है। पर्सनालिटी नंबर यानी कि मूलांक वो बहुत मैटर करता है। उसके ट्रेड्स लाइफ में चलते हैं आगे, फिर 32 अराउंड 35 तक वो पहुँचते, तो धीरे धीरे उनके जो डेस्टिनी नंबर निकलता है उसके ट्रेड्स लागू पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसके हिसाब से हम उनके नाम को लेकर, मोबाइल नंबर को लेकर, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको रेमेडी के साथ, पूरा अलाइनमेंट के साथ लाइफ स्मूथ हो जाए, वैसे हम उनको सजेशंस देते हैं। अच्छा, हम जैसे न्यूरोलॉजी की बात करते हैं, बहुत कुछ ऐसे होते हैं वो सिर्फ एक कुछ नंबर को ही काउंट करके बताएं, लेकिन आप उनमें से हैं जो एक पूरी लाइफ का एक चार्ट बना देते हैं न्यूरोलॉजी जी का। जी जी, तो यही मतलब तो खासियत है सर कि उससे पूरी लाइफ का मतलब एक पूरा भविष्य निकल के आ जाता है। हाँ तो जी ये कैसे, मतलब ये एक आश्चर्य वाली बात होती है हमारे लिए जी कि खाली नंबरों से ही मतलब ये हो जाता है। हाँ सर। हाँ
यही तो एक चीज़ है कि यही एक ऐसी न्यूमेरोलॉजी विद्या है कि जिसमें ना तो मतलब बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो अभी प्रश्न आता है कि अगर ये किसी इंसान की बर्थ टाइम नहीं पता, बर्थ प्लेस नहीं पता, किसी को तो उनकी बर्थ डेट भी नहीं पता होती, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? हाँ, ये आपने एक बहुत अच्छा मतलब बताया कि बहुत से जी। लोगों को नहीं पता, कन्फर्म नहीं है हाँ, आप। काफ़ी हमारे पास हाँ, ऐसे हाँ, केसेस आते हैं कि मैम मुझे नहीं पता है, तो हाँ, आप कुछ मेरे बारे में बता दीजिए। कुछ तो हाँ, हमें जाँच पड़ताल के लिए भी ऐसे आते हैं। हाँ, पर हमारी तो जो विद्या है, बस वैसे ही हम तो आगे बढ़ेंगे। तो क्या है कि जैसे ये प्रॉब्लम आती है, उस टाइम पे उनका प्रेडिक्शन कुछ इस तरह से देखा जाता है उनके नाम पर। वैसे मैं सच कहूँ तो सनातन धर्म से जुड़ा है मंत्र, और अपने नाम को हम देखेंगे तो वो भी एक प्रकार का मंत्र ही है। अच्छा, मेरे नाम को बोलेंगे, कोई मुझे कोई अलग नाम से नहीं बोलेगा, मुझे जो जानते हैं मेरे नाम से पुकारेंगे, अदिति। आपको बुलाएंगे जीत जी। तो वैसे देखा जाए तो ये एक प्रकार का हमारा नाम मंत्र ही है। तो ये मंत्र इतना इम्पैक्टफुल रहता है अपनी लाइफ में कि अगर आपका नाम गलत नंबर पे चला जाता है तो उस टाइप के ट्रेट्स आपकी लाइफ में लागू, वैसे प्रभाव आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्टफुल बढ़ते ही जाते, पर आपको पता नहीं होता। उस टाइम पे ये न्यूमेरोलॉजी 110% बेस्ट तरीके से काम दी जाती है। तो न उस फैक्टर में ना तो उनकी बर्थ डेट की ज़रूरत रहती है, ना बर्थ या ना कुछ भी, सिर्फ नाम से हम उनका पूरा डिटेल्स केस स्टडी करके प्रॉपर बताते हैं। अभी आपने एक अद्भुत जानकारी दी कि यानी कि नाम भी हमारा एक मंत्र है और वो गलत नंबर पे चला जाता है, उसका गलत इफेक्ट पड़ता है। हाँ तो जी। इसका मैं थोड़ा विस्तार से जानना चाहिए क्योंकि दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि एक अलग से बात है सामने। हाँ जी, ज़रूर, ज़रूर। वैसे कोई भी नाम हो, किसी को पता नहीं होता कि मेरा नाम सही है या गलत। हम एस्ट्रो के हिसाब से नामकरण कर ही लेते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो उसके लिए कैलकुलेशंस होते हैं न्यूमेरोलॉजी में, उसके कुछ फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं। हमारे पास जैसे ही ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, उनका हम डिटेल से पूरा देखते हैं, नेम अल्फ़ाबेट्स जो भी बनते हैं, उसके कैलकुलेशंस हम करके एक सिंगल डिजिट पे जाते हैं। जैसे कि मैं अभी बात करूँगी, हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, 9 ग्रह हैं। वो हर एक नंबर किसी न किसी नंबर को रूल करता है, मतलब किसी न किसी प्लैनेट्स को रूल करता है। तो वो नंबर की बात करेंगे। मैं इसी तरीके से बताना चाहूँगी दर्शक मित्रों को कि क्यों नाम इतना प्रभाव करता है, गलत अगर होता है तो अलाइन कैसे होता है। तो उसके लिए जैसे कि किसी का नाम 1 पर आ जाए, यानी कि सूर्य को प्रेजेंट करता है 1 नंबर, रूल करता है। तो वो अगर किसी का नाम 1 नंबर पे आ जाएगा तो वो इंसान में पॉजिटिव क्वालिटी ज़्यादातर यही देखी जाए कि वो लीडरशिप वाले होंगे, मैनेजमेंट में होंगे, अथॉरिटी उनकी कुछ हाई लेवल की रहती है, वो बिजनेस माइंडेड भी होते हैं। जैसे हमारी भाषा में उसे कहेंगे राजा, जो प्रजा का सब कुछ देख रेख करता धरता रहता है। तो उस हिसाब से उनकी लाइफस्टाइल भी रहती है। अगर उनका नाम गलत नंबर पे चला जाता है, गलत मतलब कहीं ना कहीं जो उनकी डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं करता या तो नाम पे उनको मैच नहीं करता, तो उसके हिसाब से हम प्रॉपर रूल जो करते हैं प्लैनेट्स, उसके हिसाब से अलाइन करते हैं। अभी और एक बात, अभी समझ लीजिए कि किसी को अपने नाम का प्रॉपर पता ही नहीं कि 1 मेरे को सूट करेगा, 1 ये सूट करता अक्सर है, मतलब 5 सूट कंफ्यूजन करता होता है, है 6 इसमें। सूट करता है या 4 सूट, क्योंकि उसकी बर्थ डेट नहीं है, बर्थ प्लेस नहीं है, बर्थ डेट फुल नहीं किसी को पता है। तो उसके लिए हम फिर एक बैलेंसफुल नंबर सजेशंस में देते हैं जो सीधा 5 नंबर को रूल करता है। बुध, 5 नंबर यानी कि बुध जो है वो बैलेंस का नंबर है, तो लाइफ को काफ़ी हद तक बैलेंसफुल बना देता है, जो हमारी न्यूमेरोलॉजी में काफ़ी पावरफुल नंबर कहा गया है। नहीं, इसमें कि जैसी भी आपने बात की नंबर मैच करने की, कईयों के जैसे नाम का सही पता ही लगता कि मेरा नंबर ये है, डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग होती है, तो ये इसमें कुछ कन्फ्यूजन होता है क्या? दोनों अलग अलग नंबर हो रहे हो, जैसे नामांक और डेट ऑफ बर्थ से हाँ, तो वो अलाइन करना रहता है सर। हाँ। अगर नाम नंबर कुछ अलग आता है और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनका नाम उनके नाम के साथ डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन नहीं है, मैच नहीं है, वो अगर एनिमी नंबर में जा रहा है तो उनकी लाइफ वहाँ पे भी बहुत सारी अलग अलग फैक्टर्स से स्ट्रगलफुल रहती है। इसमें हम कुछ अपना तालमेल बनाने का कुछ फार्मूला बस वही चीज़ है कि उनको तालमेल बनाना पड़ता है, बैलेंस में लाना पड़ता है। इसके लिए हम केस स्टडी में उनका जैसे हमारे एस्ट्रो में देखते हैं कुंडलियाँ, तो हमारे में चार्ट देखना रहता है, हम उसे लोशु ग्रिड कहते हैं, उसे लक्ष्मी यंत्र भी कहते हैं।
तो उसके हिसाब से पूरा हम केस स्टडी करते हैं। अच्छा, ये मतलब लक्ष्मी यंत्र लोसो ग्रोड ही है, मतलब उसको जी अलग से नहीं कुछ है? नहीं, लक्ष्मी यंत्र है, पर हाँ। न्यूमेरोलॉजी में जैसे अपने एस्ट्रो में हाँ कुंडलियाँ होती है, जी। यहाँ हम लोशु ग्रिड बनाते हैं, जिसमें सारे जो भी प्लेसेस रहते हैं वहाँ पे ग्रहों को जो भी अपने प्लैनेट्स हैं उनको प्लेसमेंट दी जाती है, और उसमें कुछ मिसिंग नंबर होते हैं तो भी प्रॉब्लम दिखाई जाती है, कुछ ज़्यादा अवेलेबल है तो भी प्रॉब्लम दिखाई जाती है। तो उस हिसाब से पूरा केस स्टडी करके हम उनको रेमेडीज़ के साथ अलाइनमेंट में लाते हैं। अच्छा, ये जो आप चार्ट बना रहे हैं, एक ही होता है या सबके लिए अलग अलग कुछ बनता है इसमें? जो देखिए लोशु ग्रिड एक ही रहता है, अच्छा। वैदिक ग्रिड भी रहते हैं, दोनों साइड से हम पूरा केस स्टडी करते हैं, पर सबसे प्रायोरिटी पे रहता है वो है लोशु ग्रिड। उसके बेसिस से ही हम पूरा केस प्रॉपर वे से स्टडी करते हैं। अच्छा, एक जो मूल अभी हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे कि हम न्यूरोलॉजी को आपके माध्यम से जाने, क्योंकि वैसे तो बहुत सुनते हैं लेकिन आपसे एक अच्छे मतलब आ रहे हैं कि हम इसको अपनी लाइफ में कहाँ यूज़ करें, यानी कि बिजनेस, कारोबार या फैमिली रिलेशन, मतलब जॉब, तो कैसे मतलब ये प्रभाव इफेक्ट डालेगा न्यूरोलॉजी? जी, बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो मैं दर्शक मित्रों को एक बात का क्लियरिटी देना चाहूँगी। मैंने आगे जैसे बताया कि 9 प्लैनेट्स हैं, वैसे ही 1 से 9 अंक तक सारे प्लैनेट को ही रूल करते हैं। तो 1 नंबर जो है वो सूर्य को रूल करता है। सूर्य बहुत प्रभावशाली है, जैसे हम सब जानते हैं, तो उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी हम देखते हैं, मैनेजमेंट की क्वालिटी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत पावरफुल रहती है। अगर किसी के चार्ट में 1 नंबर नहीं रहता तो उनकी लाइफ काफ़ी हद तक अप एंड डाउन हम देख सकते हैं। वो उसके ट्रेड्स अलग स्टडी से हम देखते हैं। दूसरा नंबर पे आते हैं वो है चंद्रमा, जो मून को प्रेजेंट करता है। मून की पर्सनालिटी वाले लोगों की मैं बात करूंगी तो वो मूड स्विंग उनके रहते हैं। जैसे चंद्रमा 15 दिन कुछ बढ़ते हैं, 15 दिन कुछ घटते हैं, तो उसी तरह की उनकी लाइफस्टाइल भी रहती है, उनका नेचर भी वैसा रहता है, क्योंकि वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं। मैं 3 नंबर की बात करूंगी। 3 नंबर जो होते हैं वो जुपिटर को प्रेजेंट करते हैं, यानी कि गुरु बृहस्पति। बृहस्पति अगर अपनी लाइफ में रहते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारे गाइडेंस आप किसी को दे सकते हैं अच्छे से। वो बोलने और उनकी वाचा जो भी है बहुत बढ़िया रहती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। अगर किसी की लाइफ में 3 नंबर यानी कि बृहस्पति नहीं होता है तो उनकी लाइफ में ये कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, कहीं ना कहीं उनको गाइडेंस किसी ना किसी से लेना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स उनकी लाइफ में ट्रबल से भरे देख सकते हैं। 4 नंबर यानी कि मैं राहु है, वो सिर्फ सिर है। राहु आप सब जानते हैं, तो वो दिमाग से चलने वाले लोग हैं। वो बहुत ही दबंग तरीके से जीते हैं, उनका मैनेजमेंट पावर बहुत स्ट्रांग रहता है, और वो कम्युनिकेशन में भी, बिजनेस में भी, आइडियाज़ लगाने भी बहुत पावरफुल होते हैं। पर अगर कहीं ना कहीं 4 नहीं रहता तो मैनेजमेंट का भी इश्यू आता है। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट हम देख सकते हैं जो हम केस स्टडी के तौर पे आप बताते हैं। 5 नंबर यानी कि बुध हर किसी की लाइफ में बहुत ही मैटर करता है। बुध यानी कि बिजनेस, वाचा, वो बहुत मास्टरमाइंड के भी होते हैं, मौजिले होते हैं। वो कहीं ना कहीं कोई भी कंडीशन में कैसे भी हो वो एडजस्ट कर जाते हैं। उनकी पर्सनालिटी बहुत ही अलग तरीके से वो खुद को प्रेजेंट करना प्रीफर करते हैं। 5 अगर किसी की लाइफ में नहीं रहता है तो बहुत सारे उनको बोलने में, समझने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो वहाँ बैलेंस करने में, किसी भी चार्ट में बैलेंस करने में हम 5 नंबर को ज़्यादातर कहना प्रीफर करते हैं। 6 नंबर यानी कि शुक्र जो है वो तो हम सब जानते हैं, लग्जरी का नंबर है, माँ लक्ष्मी जी का नंबर है। लग्जरी सबको आजकल चाहती है, पर क्या करें, आज के जनरेशन में हम देखते हैं तो वो ये 6 नंबर का वो प्लेसमेंट ज़्यादातर कम दिखाई जाता है। तो लग्जरी को पाने के लिए हम बहुत सारी रेमेडीज़ भी करते हैं और देते भी हैं। 6 नंबर यानी कि शुक्र का वो नंबर है, वो शुक्र को प्रेजेंट करता है। वो लक्ष्मी जी का भी नंबर है, वो शुक्र देव का भी नंबर है, और ये लग्जरी को प्रेजेंट करता है। नेम, फेम, कैरियर को हाइप पे ले जाना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ये सारे फैक्टर्स में ये शुक्र यानी कि 6 नंबर बहुत ही वैल्यूएबल नंबर है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, शुक्र का नंबर अगर किसी के चार्ट में नहीं होता है तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि ना तो उनको नेम फेम मिल पाना, पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाना, फाइनेंशियल इश्यूज देख पाना, और ये जो नंबर है रिलेशनशिप का भी नंबर है, यानी कि टाइम से शादी नहीं हो पाना, अच्छा पार्टनर नहीं मिल पाना, रिश्तों का अप एंड डाउन का बैलेंस नहीं रहना, अप एंड डाउन चलता रहता है।
तो ये सारी दिक्कतें का सामना जहाँ तक 6 नंबर नहीं होता है तो ये सारी प्रॉब्लम को उनको फेस करना पड़ता है। अब मैं बात करूँगी नंबर 7 जो है केतु का नंबर। वो सिर्फ एक बॉडी है, सिर नहीं है, सिर है वो राहु है, और 7 नंबर जो है वो है केतु। ये न्यूमेरोलॉजी में एक तरीके का बहुत ही पावरफुल नंबर कहा गया है, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। और ये नंबर वाले जो भी होते हैं पर्सनालिटी में, तो उनको इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग रहता है। पर एक चीज़ है, उनको रिलेशनशिप हो गया या कोई बिजनेस हो गया, कोई भी फैक्टर्स हो गया काम करने के तौर पे, या घर में भी धोखे के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हम लोग न्यूमेरोलॉजी में यही सजेस्ट करते हैं कि वो स्पिरिचुअल जो जड़ें रहती है उनको पकड़ के चले, ताकि उनकी लाइफ थोड़ी स्मूथ से चले, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का बहुत पावरफुल नंबर है। अभी मैं बात करूँगी सैटर्न 8 नंबर यानी कि शनि महाराज का नंबर। सब लोग डरते हैं सर कि बहुत शनि ज्यादा की शनि पनौती है, शनि जी मेरी लाइफ में है तो मैं कैसे करूँगा ये। पर न्यूमेरोलॉजी में अगर देखा जाए तो 8 नंबर भी बहुत पावरफुल है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ले लीजिए, फाइनेंशियल जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में रहती है उसको बैलेंस करने में ये 8 नंबर बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आठ हार्ड से वर्क का नंबर है आठ सर से ये। लेकिन बहुत से लोग बचते हैं लेने से। हाँ, यही सबका मिथ है, अच्छा। मिथ है। पर 8 नंबर बहुत ही ज़रूरी है, वो हार्ड वर्क का नंबर है, आपको मेहनत करवाएगा, सक्सेस पावरफुल देगा, बट एक स्लोली तरीके में वो एक अपने तरीके से देता है शनि महाराज। अगर इसी में थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, जी। 8 अंक किन लोगों को विशेष करके लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हर नहीं। कोई छोड़ने पे लगा होता है। जी तो ज़रूरी। एक ये चीज है। वो क्या है ना, हम जब चार्ट में देखते हैं ना सर, हाँ। तो 8 नंबर एक्सेसिव भी अगर आ जाता है, रिपीटेशन नंबर भी देखा जाता है हमारे न्यूमेरोलॉजी में। कुछ कुछ नंबर ऐसे है कि 1 टाइम आता है, सिंगल टाइम आता है, तो उसके भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट रहते हैं, और रिपीटेशन भी रहते हैं तो भी कुछ के गलत इम्पैक्ट रहते हैं लाइफ में। वो जब चार्ट बनते हैं तब हम वो देखते हैं। कुछ कुछ मतलब 2 बार आ गए, जैसे कि 88 उसकी चार्ट में अगर देखते हैं, या 3 बार देखते हैं, तो उसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट प्रॉब्लम्स हम उसकी लाइफ में देख। अगर नहीं है उनकी चार्ट में 8 नंबर, तो उनको फाइनेंशियल इश्यू डेफिनेटली हम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी कि आपने एक इसमें अच्छा कर दिया कि आपने कहा कि नहीं, चार्ट देख के पता लगता है जी। किसके लिए 3 अंक एक बार रिपीट हो गए तो सही है, किसके लिए, यानी कि किसी के लिए, क्योंकि आजकल देखते हैं ना सोशल मीडिया जी जी तो जी, ये सब लोग अपने आप को गलत ये मानने लग सोशल जाए। मीडिया के लिए भी मैं ज़रूरी अपने हाँ। दर्शकों को एक बात बोलूँगी, वो हाँ। मैं बाद में बताती हूँ। जैसे पर ये जो आपने मुझे बोला नहीं, ये कि अच्छा मतलब किया कि हर कोई मान के ना चले। मान लो किसी ने जी। कह दिया कि ये 3 नंबर आ गए तो सही नहीं है, लेकिन वैसे ऐसा हर किसी के लिए सही नहीं है वो। यस, वैदिक पुराणों में हाँ। भी और वैदिक ग्रंथों में हाँ। हमारे सभी प्लैनेट्स इतने इम्पोर्टेंट और इतने मजबूत है कि हर मतलब पूरा अगर बैलेंसेबल लाइफ जीनी है तो हर किसी की अपने अपनी जगह पे एक अलग रोल है ही है। अगर एक कम है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें मिलेंगे, अगर ज़्यादा भी है तो भी नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेंगे। इसके बारे में मैं आपसे जानूंगा। अभी 9 वाले अपना हाँ, इंतजार हम कर रहे 9 वाला होंगे, कंप्लीट कर क्योंकि लेंगे। वो आगे जी इन जी विषय पे बात करेंगे, कौन सा किसके साथ तालमेल करे, तो वो भी चर्चा जी, करेंगे। ज़रूर अभी ज़रूर। 9 पे कर लेते हाँ जी। इसके बाद मैं बात करूँगी जो है 9 नंबर यानी कि मंगल, मार्स। 9 नंबर का जो काम होता है मंगल, वो एक प्रकार का मतलब कहते हैं हमारे में वो वॉरियर है, एक योद्धा है। वो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, पावरफुल नंबर है वो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, उनको लोगों के साथ मिलजुलना बहुत अच्छा लगता है, बट उनके अंदर अग्रेशन भी उतना ही रहता है। जैसे चार्ट में कुछ ज़्यादा नंबर भी अगर आ जाते हैं 9 नंबर, तो वो व्यक्ति में, वो पर्सनालिटी में, उनके पर्सोना में बहुत सारे मतलब अग्रेशन वाला नेचर बनता है। उनको ये चीज़ का पता नहीं रहता कि मैं इतना अग्रेशन से भरा क्यों रहता हूँ, तो उस सजेशंस में भी हमें उनको कुछ ना कुछ रेमेडीज देनी पड़ती है। तो 9 यानी कि बहुत हेल्पफुल भी नंबर है, वो निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करने लग ही जाते हैं। लेकिन उनकी लाइफ में संघर्ष ज्यादा देखने को मिलता है। वैसे सच बोलूँ तो उनको सच्चा प्यार मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। और ये किस फील्ड वालों के लिए वैसे ज्यादा अच्छा रहेगा 9 नंबर? 9 नंबर ज़्यादातर देखा गया है वो आर्मी में और फिर फाइटर जो होते हैं उन फील्ड में वो ज़्यादातर दिखते हैं। फिर सोशल एक्टिविस्ट जो जैसे हम देखते हैं वो भी 9 नंबर वाले प्रिटेंड करते हैं उनको। जैसे भी आपने बताया 9 नंबर की, अगर मैं बात करता हूँ ये किन लोगों के लिए सही भी रहता है सबसे ज्यादा? जी, ये 1 से 9 नंबर के बीच में ये नंबर 9 जो है बहुत ही पावरफुल नंबर है। वो मंगल को प्रेजेंट करता है, मंगल को रूल करता है, यानी कि मार्स। 9 नंबर वाले जो हैं वो
वॉरियर कहा, उनको वॉरियर कहा गया है। वो एक योद्धा है। वो आर्मी में, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में भी, मतलब इनका पूरा हेल्पफुल नेचर रहता है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग और अग्रेशन वाले पर्सनालिटी के होते हैं। उनकी फिजिक्स भी आप देखोगे तो एक स्पोर्टमैन या एक योद्धा, वैसे ही उनका फिजिक्स भी रहता है। मैम जैसे अभी बात कर रहा था आपसे, न्यूरोलॉजी तो एक सागर, अभी बहुत सी यात्रा है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ हाँ जी। कि आप, हम विषय तो ले रहे हैं अपने न्यूरोलॉजी का, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपसे वैदिक पूजा पाठ यानी कि वैदिक शास्त्रों का आंसर रहा, ये कहीं ना कहीं आपके पिताश्री जो कर्मकांड के विशेषज्ञ हैं वो विशेष प्रभाव तो नहीं है आपके अंदर? जी बिल्कुल, यही बात है। क्योंकि अक्सर न्यूरोलॉजी वाले दूसरे विषयों की बात नहीं करते, पूजा पाठ यानी कि कुछ मंत्रों की, आप उन चीज़ों को बड़ा विशेषता आपके अंदर से सब ही निकल के आ रही हैं वो चीज़ें, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ हमारे दर्शकों के लिए। जी सर, बहुत बढ़िया आपने पूछा है। एक्चुअली ये जो न्यूमेरोलॉजी तो बाद में मेरी लाइफ में एंटर हुआ है। बाकी मेरे पापा, मेरे पिताजी जो है वो कर्मकांडी है, ज्योतिष विधि अच्छे से वो जानते हैं। बचपन से मैंने उनको वही देख करके मैं बड़ी हुई हूँ। उनके पास यजमान आते हैं, वो ऐसे ही प्रिडिक्ट कर देते हैं, उनके काम बनते हैं। तो बचपन से वो जड़ होती है मेरे अंदर, डेवलप होती ही रही थी। वैसे देखा जाए मैं बाय प्रोफेशन एक एक्टर हूँ। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री से मैं एज एक्ट्रेस वर्क करती हूँ। और बॉलीवुड, टेलीविज़न इंडस्ट्री, बहुत सारे ऐसे मैंने एज अ एक्टर के तौर पर काम किया है। ये जो न्यूमेरोलॉजी है वो मेरे बाय बॉर्न, मेरे खून में, ऐसा कह सकते हैं, बाय जेनेटिकली कह सकते हैं कि मेरे पिताजी को देख करके मुझे ये सीखने का तो बहुत क्यूरियोसिटी रहने पर मैंने सीख लिया। तो ये एस्ट्रो जो आप बोल रहे हो, तो न्यूमेरोलॉजी में भी ये दोनों चीज़ बहुत कहीं ना कहीं मैच करती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर न्यूमेरोलॉजी में जो भी हम रेमेडीज़ देते हैं उसमें यंत्र को प्रेजेंट करते, यंत्र है, मंत्र है, वो दोनों चीज़ से हम बहुत सारी लाइफ में उतार चढ़ाव जो रहते हैं उसको चेंज करने में ये उपाय के तौर पर हम देते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक मूल रूप से जानना चाहूँ, जैसे आपने बात की एक्टिंग बॉलीवुड की, तो ये बदलाव कैसे इस तरफ हुआ? आपने ऐसा क्यों सोचा कि नहीं उस लाइफ से इधर आना है, मतलब जानना है इस चीज़ को? पहले तो मेरा जो पैशन, एक्टिंग इज़ माय पैशन। ये जो मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे फैमिली में मेरी अपब्रिंगिंग कुछ इस तरीके से रही है। तो सोचा क्यों ना इसको भी सीखा जाए, क्योंकि वैसे मेरा नंबर जो है पर्सनालिटी नंबर 3 है, नॉलेज को लेकर के मैं चलती हूँ। तो क्यों ना और कुछ सीखा जाए। वैसे भी एक्टर्स बहुत सारे स्किलफुल अपने को बनाते रहते हैं, तो ये प्रकार की विद्या जो है वो मेरे लिए स्किल ही है। तो ये भी मैंने सीख लिया और कुछ नहीं। अदिति जी, कोई घटना ही नहीं घटी है। आपसे न्यूरोलॉजी के में बहुत कुछ जानना था, लेकिन क्या है कुछ समय की अपनी मर्यादा होते जी। हैं, तो इस यात्रा को हम आगे एक अगली कड़ी में जानेंगे। आप आए, स्टूडियो आए और अपनी अद्भुत जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।